नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बनी ब्रिलियंस में। और मैं आपका साथी विवेक शर्मा। ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज जो आपके पास क्वेश्चन रहने वाला है वो पहला क्वेश्चन है आपके पास 2 cos थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। हमसे सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू पूछी गई है और हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे 2 cos थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन टाइप में देखेंगे भाई, यहां पे एक इक्वेशन दे रखी है हमारे सामने और ये इक्वेशन कैसी इक्वेशन है जिसको मैथमेटिक्स आता है उसको देख के ही पहचान जाएगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दे रखी है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो इसको देखेंगे यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। जो इक्वेशन हमें ax² प्लस vx प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में मिले हम उसको क्या कहते हैं, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे को ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये भी, और किसकी फॉर्म में है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, यहां पे जो ये बीच वाली टर्म होगी ना, अगर इस टाइप का इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्वेश्चन आता है तो ये जो बीच वाला जो टर्म होगी इसको हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे इस तरीके से कि फैक्टर बन जाए। और फैक्टर कैसे बनाते हैं, ये जो टर्म दिख रही है आपको लास्ट में 2, इसको इस 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा कितना आया, 4 आया। मतलब मेरे को दो टर्म ऐसी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस या माइनस करके ये बीच वाला 5 आए। तो दो टर्म कैसे निकलेंगी, 5 का फैक्टर कैसे निकला, 4 का फैक्टर क्या हो सकता है, प्लस या माइनस करके 5 कैसे मिल सकता है। मेरे को दो टर्म ऐसी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आए लेकिन प्लस या माइनस करके 4 आए। तो वैसे तो 2 2 जा 4 होता है, लेकिन 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 थोड़ी आएगा। तो मेरे को यहां पे क्या लेना पड़ेगा, फैक्टर 4 इंटू 1। 4 और 1 में इसको तोड़ना पड़ेगा, 4 इंटू 1, क्योंकि 4 1 जा 4 भी होता है और 4 में अगर मैं एक ऐड कर दूं तो 5 मिलेगा मेरे को। तो 4 और 1 की रेशियो में इसको तोड़ने जा रहा हूं मैं बीच वाली टर्म को। तो चलो तोड़ते हैं इसको। तो हम एज इट इज वैसे ही लिखेंगे 2 cos थीटा, इसको तोड़ रहा हूं मैं 4 और 1 की रेशियो में। तो मतलब माइनस का 4 cos थीटा और माइनस का ही 1 cos थीटा, एक लिखते नहीं है तो इसको अकेला cos थीटा लिखो, प्लस 2 इक्वल टू 0। प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां पे देखेंगे कोई चीज मैंने यहां से कॉमन लेनी है, कुछ चीज मैंने यहां से कॉमन लेनी है। यहां से ऊपर देखेंगे ये दोनों मैंने माइनस में क्यों लिए, क्योंकि 4 का cos थीटा और ये माइनस का 4 cos थीटा और ये माइनस cos थीटा दोनों जब ऐड होंगे 4 cos थीटा और 1 cos थीटा जब ऐड होंगे तो 5 cos थीटा आएगा। और 5 cos थीटा माइनस का है तो इसीलिए दोनों माइनस के लेने पड़े। जब दो चीजें माइनस की होती हैं होते ऐड है लेकिन साइन माइनस का आता है, आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज से मेरे को क्या कॉमन मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है 2 cos थीटा। 2 मैंने यहां से 2 cos थीटा कॉमन लिया, मेरे पास अंदर क्या बचा, यहां पे अंदर बचेगा, मेरे पास अंदर बचेगा cos थीटा और माइनस यहां क्या बचेगा, सिर्फ 2, यहां बचेगा सिर्फ 2। इन दोनों से मैंने 2 cos थीटा कॉमन लिया, 2 cos थीटा कॉमन लिया और मेरे पास ये बचा cos थीटा माइनस 2। आगे यहां से मैं एक कॉमन ले रहा हूं, 1 कॉमन लिया। क्यों लिया 1 कॉमन, क्योंकि जो मेरे को चीज यहां आई है वही यहां पे चाहिए। यहां पे कैसे आएगी, -1 कॉमन लूंगा मैं, -1 कॉमन लिया तो यहां भी क्या बचेगा, cos थीटा माइनस 2, cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 बचेगा। अब हम इसको आगे करते हैं। अब यहां cos थीटा माइनस 2, ये भी cos थीटा माइनस 2, तो क्या आएगा, cos थीटा माइनस 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, एक ये 2 cos थीटा और एक बचेगा -1 और इक्वल टू 0, ये बच गया। अब आगे करते हैं, आगे देखेंगे। आगे मेरे पास दो फैक्टर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0। अगर मेरे पास दो चीजों का प्रोडक्ट 0 मिल रहा है, ये दो चीजों का प्रोडक्ट, दो फंक्शन का प्रोडक्ट 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, या तो ये फंक्शन 0 है या तो ये फंक्शन 0 है। आइए इसको यहां पे करते हैं। इसका मतलब है या तो cos
थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 है, लेकिन मेरे को यहां से देखो, अगर मैं यहां से कॉस की वैल्यू निकालूंगा, कॉस थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 आएगा। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू 2 कहीं पे भी नहीं होती है, इसलिए मैं इस फैक्टर को नहीं लिखूंगा, मैं लूंगा इस वाले फैक्टर को। ठीक है, तो इस फैक्टर को मैंने 0 किया तो 2 मिला। अब मैं इस फैक्टर को 0 कर रहा हूं, तो मतलब 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से मैं कॉस की वैल्यू निकालूं, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये 1 प्लस का है उधर, माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, और कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये 2 कहां जाएगा 1 के नीचे, 1/2, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 आएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2। अब यहां पे देखेंगे भाई, कॉस थीटा 1/2 आया, तो कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस 1/2 कब होता है, कॉस होता है हमारा 60 डिग्री पे 1/2, 60 डिग्री। तो इसको 1/2 को मैं cos 60 डिग्री लिख सकता हूं, cos से cos कट जाएगा, थीटा कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 60 डिग्री, थीटा कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आई, 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी आई मेरे पास है 60 डिग्री। अब देखेंगे यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं अगले पेज में। सीकेंट थीटा मेरे पास आया 60 डिग्री, और पूछा क्या गया है मेरे को, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू भर रहा हूं मैं, सीकेंट थीटा कितना है 60 है, तो 60 आ जाएगा, प्लस tan ये भी 60 आ जाएगा। सीकेंट 60 सीकेंट 60 डिग्री होता है आपका 2, सीकेंट 60 डिग्री कितना होता है 2, सीकेंट 60 डिग्री होता है 2, प्लस tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होता है √3, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो मेरे पास सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी आई 2 प्लस √3। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं 2 प्लस √3 कहां है, ये है आपका ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही रहने वाला है, 2 प्लस √3 आपका यहाँ पे आंसर रहने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कोट थीटा इज इक्वल टू 15/8, मैं यहां पे लिख रहा हूं कोट थीटा इज इक्वल टू 15/8, कोट थीटा इज इक्वल टू 15/8, और हमसे वैल्यू क्या पूछी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये सारा का सारा हमें इस चीज की वैल्यू पूछी गई है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन ऑल अपॉन 2 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इस चीज की वैल्यू पूछी गई है हमसे। तो हमारे पास जो चीज गिवन है पहले मैंने वो लिखी, कोट थीटा इज इक्वल टू 15/8, तो ये आपका क्वेश्चन निकलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो फॉर्मूले हैं वहां से आपका क्वेश्चन निकलेगा। मैं यहाँ पे पोजीशन बना लेता हूं, सबसे पहले यहाँ पे साइन आता है, यहाँ कोस आता है, यहाँ पे टैन आता है, यहाँ पे आता है कोसिकेंट, यहाँ पे आता है सीकेंट, यहाँ पे आता है आपका कोट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपने एक चीज पढ़ी थी, फॉर्मूला पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखेंगे भाई कोट थीटा 15/8 है, और कोट होता क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे है कोट होगा आपका B/P, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पी कितना, कोट कितना होगा B/P नीचे से लेते हैं हम, तो आप पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया है। तो कोट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 15/8, कोट थीटा इज इक्वल टू 15/8 आएगा। तो इसका क्या मतलब है, बेस यहाँ पे आपका 15 है और परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे 8 है, बेस कितना है आपका 15 और परपेंडिकुलर कितना है आपका 8। तो यहां पे मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगा, राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने आपको पहले ही बताया था AB, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए ट्राइंगल जरूरी है। तो देखेंगे यहाँ पे मान लो थीटा है, तो कॉट की वैल्यू 15/8 दी है, और मतलब बेस आपका 15 है, परपेंडिकुलर आपका 8 है, तो बेस यहाँ पे 15, ये 15 आ गया, और परपेंडिकुलर कितना है 8, मतलब परपेंडिकुलर ये साइड होती है 8 आ गया, और ये साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो आपके पास परपेंडिकुलर भी आ गया और बेस भी आ गया, लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं आई,
तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं इस साइड को निकालने के लिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आइए मैं यहाँ पे वैल्यू भर रहा हूं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 15 है, यहाँ पे भर रहा हूं मैं 15 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर आएगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा 15 15 का स्क्वायर कितना आता है 225। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 और प्लस 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 आता है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? दोनों को ऐड करने पे आएगा 289। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 289। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 289 और ये क्या आ जाएगा आगे आपका h इज इक्वल टू इस अंडर रूट का क्या चला जाएगा स्क्वायर अंडर रूट 289 और 289 किसका स्क्वायर होता है? अंडर रूट होता है 17 का। तो ये वाली साइड कितनी आएगी 17। ये वाली साइड कितनी आएगी 17। 17 साइड ये वाली साइड कितनी आएगी 17 आएगी 289। यूजिंग पाइथागोरस से मैंने थर्ड साइड निकाल ली और मेरे पास क्या आ गया तीसरी साइड हाइपोटेन्यूज भी आ गई। हाइपोटेन्यूज आपकी 17 आई, बेस आपका 15 आया और ये आपका 8 आया। आइए अगले इसमें सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारे पास ट्रायंगल में कितना आया? ये वाली साइड 17 आई, 17 15 8, अगली आई 17, ये 15 और ये 8, 17 15 और 8। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछी ये चीज गई है, ये चीज निकालनी है। हमसे ये चीज पूछी गई है 1 माइनस कॉस थीटा। तो आगे लिखता हूं मैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 2 प्लस 2 कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। आगे है 2 माइनस 2 साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 2 माइनस 2 साइन थीटा और आ गया 1 प्लस साइन थीटा। हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो भाई देखेंगे यहां पे मेरे को पूछा चीज क्या क्या चाहिए, एक कॉस चाहिए, एक साइन चाहिए और एक साइन चाहिए। उससे पहले मैं क्या करूंगा, उससे पहले मैं इस सारे फंक्शन को सॉल्व करूंगा। उससे पहले मैं इस सारे फंक्शन को सॉल्व करूंगा। इस सारे फंक्शन को मैं सॉल्व करूंगा। यहां पे देखेंगे अगर मैं यहां से 2 निकाल लूं कॉमन, चलो यहां आगे करता हूं मैं 1 माइनस कॉस थीटा। अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकालूं, 2 इंटू 2 कॉमन निकाला, क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अगर यहाँ पे भी मैं 2 कॉमन निकालूं, 2 कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा और ये क्या है 1 प्लस साइन। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके बराबर होता है ए स्क्वायर, इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो हमारे पास देखो 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, ये क्या है, इसको अगर मैं ए बोलूं, इसको बी बोलूं, इसको भी ए बोलूं, इसको बी बोलूं, बन गया मेरे पास फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये बनेगा मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करूंगा 1 नहीं आएगा और b कितना है कॉस, तो कॉस का स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 1 का मैंने स्क्वायर लिखा नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अपॉन नीचे भी वैसे ही फॉर्म बनी है 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, मतलब a माइनस बी
इंटू ए प्लस बी, क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां भी क्या आएगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे भी क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहां से, तो इसी फॉर्मूले से ये निकलता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को उधर ले जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, याद रखेंगे फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां पे एक और फॉर्मूला लग जाएगा, देखेंगे यहां पे साइन अपॉन कॉस, मैंने आपको पहले ही बताया था साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मतलब ये बन जाएगा मेरा टेन थीटा, और स्क्वायर स्क्वायर है दोनों में तो ये स्क्वायर भी लग जाएगा। तो मेरे पास ये सारा का सारा सॉल्व करके मेरे पास क्या बन गया टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं इस ट्राइंगल से सिर्फ टेन की वैल्यू निकालूंगा और यहां पे भरूंगा और ये सारा का सारा सोल्यूशन मेरे को मिल जाएगा। तो आइए यहां से पहले टेन की वैल्यू देखो, टेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहां पे होता है टेन होता है आपका P अपॉन एच। टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन एच, टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन एच। वैल्यू भरो जरा, यहाँ पे P कितना है यहाँ पे 8 और हाइपोटेन्यूज कितना है 17, तो मतलब 8 अपॉन 17, 8 अपॉन 17। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा बचा है, तो हमें वैल्यू निकालनी है अब टेन स्क्वायर थीटा की, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 8 अपॉन 17 का होल स्क्वायर। 8 अपॉन 17 का होल स्क्वायर कितना आएगा 8 8 जा 64 और 17 17 जा 289। तो आंसर क्या रहेगा हमारा 64 अपॉन 289, 64 अपॉन 289, 64 अपॉन 289। हमारा शायद यहाँ पे ऑप्शन एक गलत है, 64 अपॉन यहाँ पे आएगा 289, 289 मिस प्रिंट है यहाँ पे, 64 अपॉन 289। यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा 64 अपॉन 289 रहेगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही रहने वाला है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही रहने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये सारे थोड़े डिफिकल्ट टाइप के हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही क्वेश्चन को लेकर जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी यूजफुल रहने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।